नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का दूसरा सोमवार व्रत कथा कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो जरूर सुने। कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बता दें कि किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उससे व्यापार का सामान खरीदते थे। इतना सब कुछ प्रसन्न होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समान घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इसने संसार में सबको उसी कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना हेतु निवेदन किया। वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती और अंत में माता के अनुरोध को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्रसन्नता का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके अनुग्रह पर मैंने उनको पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया, परंतु ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव और व्यापारी की स्वर्ग आए और उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसको पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने का बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले ही सोमवार के दिन भगवान शिव को विधि विधान व्रत करता था। कुछ महीने के बाद उसके घर के एक अति सुंदर बालक का जन्म हुआ और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसकी उम्र की अल्प आयु का रहस्य जानता था। वह जब 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया था। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम रुकते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या के विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई गई, लेकिन वर का पिता अपनी बेटे के एक आंख में से काना होने के कारण बहुत चिंतित था और पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार नहीं कर दे, उसके बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और सोचने लगा, क्या मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार की। लड़के को दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया था। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था, वह सोच नहीं पा सकता था। उसकी राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा दिया, राजकुमार तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें इस नवयुवक की पत्नी बनाकर छोड़ जा रहा हूँ। वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये बात पता चला तो राजकुमारी के महल में ही ले गए। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किया। रात को वे अपने कक्ष स्थान में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सैन में अपने प्राण पकड़ उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। लड़के के मामा का रोना विलाप न करने के स्वीकार समीप से गुजरते हुआ भगवान शिव माता पार्वती ने देखा कि जब माता पार्वती बोली, हे भगवान प्रणाथ, मुझे इससे रोने की स्वीकार सहन नहीं हो रही, आप इसी व्यक्ति को कष्टों की अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप के समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया और उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह
पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ समय ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। दोनों चलते ही उस नगर में पहुंचे जहां उसे विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन हुआ था। समीप पे गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ को आयोजन देख उसे तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने महल में रहकर बहुत सेवा की, धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी प्रतिज्ञा कर रही थी यदि अपना बेटे की मृत्यु की समाचार मिले तो दोनों अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसके बेटे की जीवित वापस लौटने का समाचार मिले तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वयं में आकर श्री है, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और विता व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरी पुत्र की लंबी आयु का वरदान देता हूँ। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और शिव भक्त होने और सोमवार का व्रत रखने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। प्रकार जो भक्त सोमवार का विधि विधान व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के दूसरे सोमवार की व्रत कथा के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान शिव और माता पार्वती जरूर लिखना।